द गिफ्ट ऑफ मजाए, जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 187 यानी कि 187, बस इतने ही पैसे थे और इसमें से भी 87 पैसे बचे थे। ग्रोसरी वाले, मीट वाले और सब्जी वाले से एक एक पैसा कम करवाने के लिए उसे कितनी बहस करनी पड़ती है, ये बस डेला ही जानती थी। डेला अब तक 3 बार पैसे गिन चुकी थी। 187 रुपए, ना कम ना ज्यादा। और अगले ही दिन क्रिसमस था। अब किया ही क्या जा सकता था सिवाय इसके कि सोफे पर लेट कर अपनी गरीबी का रोना रोया जाए। और यही डेला ने किया भी। आखिर जिंदगी है क्या, कभी खुशी तो कभी गम, पर उसके लिए तो गम ही ज्यादा। अब जबकि घर की मालकिन बैठी अपने दुखड़े रो रही है, जरा एक नजर घर पर भी डाल ले। एक छोटा सा फ्लैट जिसका किराया हफ्ते के हिसाब से 800 रुपए है। वैसे ये किसी भिखारी के अड्डे जैसा तो नहीं था, पर घर के कोने कोने से गरीबी जरूर टपक रही थी। नीचे हॉल वाले रूम के बाहर एक लेटर बॉक्स लगा था जिसमें शायद ही कभी कोई लेटर आया हो, और एक इलेक्ट्रिक बटन जिसे लाख दबा लो पर मजाल है जो घंटी बज जाए। ऊपर से दरवाजे पर एक नेम प्लेट भी टंगी थी जिस पर मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग लिखा था। नेम प्लेट में डिलिंघम सरनेम को बड़े प्राउडली लिखवाने की वजह ये थी कि एक टाइम में उनकी कमाई 3000 रुपए हर हफ्ते होती थी, पर अब इनकम घटते घटते 2000 रुपए रह गई थी। तो वो सोच रहे थे कि नेम प्लेट से डिलिंघम की जगह सिर्फ डी रहने दे। लेकिन जब भी मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग काम से घर लौटते थे तो उनकी बीवी मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग जिम कहकर गले लगती थी। मिसेस जेम्स का इंट्रोडक्शन तो हम आपको दे ही चुके हैं, जो इस कहानी की हीरोइन डेला है। तो डेला ने रोना धोना बंद किया और गालों पर थोड़ा पाउडर लगाया। फिर वो जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। एक ग्रे रंग की बिल्ली ग्रे रंग के बैकयार्ड की ग्रे दीवार के ऊपर से जा रही थी। कल तो क्रिसमस का डे है और उसके पास सिर्फ 187 रुपए है, यानी कि 187 रुपीज, जिससे उसे जिम के लिए गिफ्ट लेना है। कई महीनों से वो एक एक पैसा क्रिसमस गिफ्ट के लिए बचा रही थी, लेकिन बचा कितना? हफ्ते के 2000 रुपए से घर के खर्चे ही पूरे कहाँ पड़ते हैं। महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई थी और ऊपर से उनके खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। खर्चे हमेशा ही बढ़ते रहते थे और उसके पास सिर्फ 187 रुपए है जिम के लिए गिफ्ट लेने के लिए, अपने जिम के लिए। उसने एक ठंडी सांस ली। उसने कितनी ही बार सोचा था कि इस बार उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदेगी, कुछ ऐसा जो जिम के लायक हो, बढ़िया और महंगा, जिसे पाकर जिम खुश हो जाए। कमरे की 2 खिड़कियों के बीच एक शीशा लगा था। शायद आपने भी सस्ते से फ्लैट में ऐसा शीशा देखा होगा जिसमें पतली पतली स्ट्राइप्स बनी होती है। कोई पतला और चुस्त इंसान हो तो अपनी शक्ल इन स्ट्राइप्स में आराम से देख सकता है। और डेला तो वैसे भी बड़ी ही पतली थी, वो तो पूरा का पूरा खुद को स्ट्राइप्स में देख लेती थी। अचानक वो खिड़की से उठी और शीशे के आगे खड़ी हो गई। शीशे में उसकी आंखें चमक रही थी, पर चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। उसने बालों का जूड़ा ढीला किया और लंबे बालों को खुला छोड़ दिया। मिस्टर और मिसेस जेम्स डिलिंघम यंग्स के पास 2 ही सबसे कीमती चीजें थी जिन पर उन्हें बड़ा नाज था। पहली चीज तो थी जेम्स की गोल्ड वॉच जो उसे अपने फादर से मिली थी और उसके फादर को अपने फादर से। और दूसरी चीज थी डेला के घने और लंबे बाल जो बहुत ही खूबसूरत थे। अगर इजिप्ट की रानी शीबा डेला के पड़ोस में रहती और किसी दिन डेला खिड़की में अपने बाल सुखा रही होती तो शायद रानी शीबा के सारे गहने जवाहरात भी डेला के बालों के आगे फीके पड़ जाते। और जितनी बार भी जिम जेब से अपनी घड़ी निकालता, अगर राजा सोलोमन भी होता तो अपना सारा खजाना भूलकर उसकी घड़ी देखकर अपनी दाढ़ी नोचने लगता। और अब डेला के खूबसूरत और चमकीले बाल ऐसे ही लहरा रहे थे जैसे कोई बलखाती नदी हो। उसके बाल जो घुटनों से भी लंबे थे, एक कपड़े की तरह उसकी पूरी बॉडी को ढक ले रहे थे। घबराकर डेला ने तुरंत उन्हें लपेटा और जूड़े में बांध लिया। वो एक बार के लिए कमजोर पड़ गई थी।
आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपककर जमीन पर बिछे लाल कारपेट पर गिरी। फिर उसने जल्दी से अपना ब्राउन जैकेट पहना, सिर पर पुराना सा ब्राउन हैट पहना और स्कर्ट पहनी। आंखों में उम्मीद की चमक लिए वो अपने फ्लैट से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरकर सड़क पर आ गई। चलते चलते वो एक जगह पर जाकर रुकी जहां साइन बोर्ड टंगा था, सोफ्रोनिये, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड। डेला लगभग भागती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। हाफती हुई वो एक बड़ी सी गोरी चिट्टी औरत के पास पहुंची जो कहीं से भी सोफ्रोनिये नहीं लग रही थी। यही औरत मैडम थी। क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? डेला ने उससे पूछा। हाँ, मैं बाल खरीदती हूँ, मैडम बोली। अपना हैट निकालो, मुझे तुम्हारे बाल देखने हैं। और हैट निकालते ही बालों की नदी सी लहराई। 2000 रुपए। मैडम ने उसके बालों को अपने हाथ से उठाते हुए कहा। तो फिर जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, डेला ने कहा। फिर अगले 2 घंटे कैसे बीते डेला को पता ही नहीं चला। डेला ने जिम का गिफ्ट चूज करने के लिए पूरा गिफ्ट स्टोर ही छान मारा था और लास्ट में उसे अपनी मनपसंद चीज मिल ही गई जो लगता था कि जैसे जिम के लिए ही बनी हो। इस जैसी दूसरी चीज स्टोर में मिल ही नहीं सकती थी। जो गिफ्ट उसने जिम के लिए पसंद किया था वो एक सिंपल मगर क्लासिक डिजाइन वाली प्लेटिनम फॉब चेन थी, एकदम क्लासिक जैसी कि सारी अच्छी चीजें होती है। जिम की गोल्ड वॉच के लिए एकदम परफेक्ट। उस पर नजर पड़ते ही डेला समझ गई कि ये जिम को बड़ा पसंद आने वाला है। गिफ्ट बिल्कुल जिम की तरह था, वैल्यू और क्वाइटनेस दोनों। चेन की कीमत 2100 रुपए थी। उसने पैसे दिए और जिम का गिफ्ट और बचे हुए 87 पैसे लेकर जल्दी से घर लौट आई। ऐसी खूबसूरत चेन और घड़ी के साथ तो जिम बार बार टाइम चेक करना चाहेगा। जिम की वो यूनिक घड़ी किसी प्राइस से कम नहीं थी। चेन के बदले उसने उस पर एक ओल्ड सा लेदर स्ट्रैप लगाया हुआ था जो जिम को घड़ी की खूबसूरती में किसी दाग जैसा लगता था। घर पहुंचकर डेला का नशा उतरा और थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि बालों का सत्यानाश तो हो ही चुका था। जो बचे खुचे बाल थे उनका हुलिया ठीक करने के लिए उन्हें कर्ल करने की कोशिश की और 40 मिनट के बाद उसका सिर छोटे छोटे घुंघराले बालों से भरा हुआ था। डेला एक स्कूल बॉय जैसी लग रही थी। वो बड़ी देर तक खुद को शीशे में बड़े ध्यान से देखती रही। अगर जिम ने मेरा खून नहीं किया तो कहना, वो खुद से बोली। वो मुझ पर दूसरी नजर डालने से पहले ही बोल देगा कि मैं एक जंगली औरत लग रही हूँ। ओहो, पर 187 रुपए से भला क्या गिफ्ट आता। शाम के 7 बजे उसने कॉफी बनाई और स्टोव के ऊपर फ्राइंग पैन रखकर चॉप्स बनाने की तैयारी की। जिम ऑफिस से कभी भी लेट नहीं आता था। डेला ने फॉब चेन अपने हाथ में फोल्ड करके पकड़ी हुई थी और वो दरवाजे के पास वाली टेबल पर बैठी थी। पहली सीढ़ी पर स्टेप्स की आवाज सुनते ही 1 मिनट के लिए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जब भी वो नर्वस होती थी तो मन ही मन एक छोटी सी प्रेयर पढ़ती थी और इस वक्त भी वो प्रेयर पढ़ रही थी। प्लीज गॉड, कुछ ऐसा करो कि जिम को मैं अभी भी सुंदर लगूं। तभी दरवाजा खुला और जिम अंदर आया। वो दुबला और सीरियस लग रहा था। बेचारा अभी 22 साल का ही था पर फैमिली की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ। उसे एक नए ओवरकोट की सख्त जरूरत थी और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे। जिम दरवाजे पर ही रुक गया था, जैसे शिकारी चिड़िया को देखकर सांस रोक लेता है। उसकी आंखें डेला पर थी। डेला को समझ में नहीं आया कि उसकी आंखों में क्या था, ना गुस्सा, ना सरप्राइज और ना ही कोई और फीलिंग। डेला को लगा कि वो कुछ बोलेगा पर वो चुपचाप यूं ही खड़ा उसे घूर रहा था। डेला धीरे से टेबल से उतरी और उसके पास गई। जिम डार्लिंग, उसने कहा, मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। मैंने अपने बाल काट कर बेच दिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें क्रिसमस पर कोई गिफ्ट देना चाहती थी। कोई बात नहीं, बाल तो फिर से बढ़ जाएंगे। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? बोलो ना, तुम नाराज नहीं हो? मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैरी क्रिसमस तो बोलो। जिम, चलो अब मान भी जाओ। देखो तो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा गिफ्ट लाई हूँ। तुमने अपने बाल कटवा लिए? जिम उससे पूछ रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, काट कर बेच दिए, डेला बोली। क्या मैं ऐसी अच्छी नहीं लग रही?
बाल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो वही हूँ। जिम हैरानी से कमरे में देखने लगा। तुम कह रही हो कि तुमने बाल काट लिए? वो बेवकूफों की तरह यही बोले जा रहा था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बोला ना मैंने, बाल बेच दिए। डेला बोली। गए तो गए, कल क्रिसमस है तो थोड़ा खुश हो जाओ। वैसे भी मैंने अपने बाल तुम्हारे लिए बेचे हैं। अचानक डेला बहुत ही प्यार से बोली, मेरे सिर के बाल कम हो सकते हैं पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। अच्छा, खाना लगा दूं क्या जेम्स? जेम्स जैसे नींद से जागा। उसने डेला को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे में डूब गए थे। चलो तब तक हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। हफ्ते में $8 या 1 साल में मिलियन, क्या फर्क पड़ता है? जिम ने अपने ओवरकोट की जेब से एक पैकेज निकाला और टेबल पर फेंक दिया। मुझे गलत मत समझना डेला, वो बोला। तुम चाहे कैसा भी शैम्पू लगाओ या बाल काटो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। लेकिन जब तुम ये पैकेज खोलकर देखोगी तो समझ जाओगी कि मैं तुम्हें देखकर शॉक क्यों हो गया था। डेला ने कांपते हुए हाथों से पैकेज का पेपर फाड़ा और अंदर से जो निकला उसे देखकर खुशी से उसकी चीख निकल गई और फिर अचानक से उसकी खुशी आंसुओं में बदल गई। वो किसी बच्ची की तरह बिलख कर रो रही थी। पैकेट के अंदर से 3 कॉम्ब निकले। कॉम्ब का सेट, बालों के आगे और पीछे लगाने वाली कंघी जो बहुत पहले डेला ने एक शॉप की विंडो डिस्प्ले में देखी थी। तीनों कॉम्ब बहुत ही सुंदर थे, प्यारे टॉर्टॉइस शेल की बनी हुई, किनारों पर हीरे जड़े हुए। उसके लंबे बालों के लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट, जो बाल अब थे ही नहीं। कॉम्ब देखने में काफी महंगे लग रहे थे। डेला का दिल रो पड़ा। ये कॉम्ब जिम उसके खूबसूरत और लंबे बालों के लिए लाया था, पर अब उसके बाल ही चले गए थे तो वो इस कॉम्ब का क्या करेगी? पर इसके बावजूद उसने उन कॉम्ब को अपने सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं जिम। और फिर डेला बिल्ली की तरह उचकी और उसके सीने से लगकर रोने लगी। ओहो जिम। जिम ने अभी तक अपना गिफ्ट नहीं देखा था जो डेला उसके लिए लाई थी। उसने अपनी हथेली खोली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी हथेली पर चेन चमक रही थी, पर उससे भी ज्यादा डेला का चेहरा खुशी से चमक रहा था। है ना एकदम स्टाइलिश जिम? मैंने पूरा शहर छान मारा तब जाकर ये पसंद आया। तुम्हें दिन में 100 बार टाइम चेक करना पड़ता है। लाओ अपनी घड़ी, देखूं तो कैसी लगती है ये उस पर। जिम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि धम्म से सोफे पर गिरते हुए उसने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखे और बड़े आराम से मुस्कुराया। डेल, वो डेला को प्यार से यही बुलाता था। एक काम करते हैं, फिलहाल अपने अपने क्रिसमस गिफ्ट को रख देते हैं। अभी ये हमारे काम के नहीं है, हम इन्हें बाद में यूज करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए कॉम्ब खरीदने के लिए अपनी घड़ी बेच दी है। जिम बड़े इत्मीनान से बोला। अब एक काम करो, खाना लगा दो टेबल पर। मजाई, जैसा कि आप जानते ही हैं, वाइज मैन होते हैं, वंडरफुल वाइज मैन, जो क्रिसमस की गिफ्ट्स लेकर आते हैं। इन्होंने ही क्रिसमस गिफ्ट देने का रिवाज बनाया था, और क्योंकि ये लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं तो इनके गिफ्ट भी उतने ही काम के होते हैं। और यहाँ मैंने आपको एक फ्लैट में रहने वाले 2 फूलिश लोगों की कहानी सुनाई, जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी सबसे कीमती चीजों की कुर्बानी दी, पर उनका आइडिया एकदम फ्लॉप निकला। लेकिन ये एक्चुअल में फुलिश नहीं बल्कि मजाई है, यानी वाइज, जो पैसों से ज्यादा प्यार की कीमत को समझते हैं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस कहानी को बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और